शुरुआत करते हैं बेसिक पॉइंट से। ये टैब S9 प्लस का बहुत बड़ा अपग्रेड नहीं है, लेकिन टैब S8 प्लस या फिर टैब S7 प्लस का बड़ा अपग्रेड है। और अगर कोई इसे सही प्राइस पर बाय कर सके तो ये बेस्ट टैब हो सकता है। मैंने ये 67,000 में परचेज किया है। 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज के साथ सैमसंग वेबसाइट पर इसका प्राइस 91,000 है। लेकिन कॉर्पोरेट आईडी, मतलब अगर किसी के पास किसी कंपनी की ईमेल आईडी है तो उसे यूज कर कर इसका प्राइस लगभग 81,000 हो जाता है। और उसके ऊपर 14,000 का HDFC कार्ड का डिस्काउंट, तो फाइनल प्राइस 67,000 हो गया। मेरे पास अपनी कॉर्पोरेट आईडी नहीं है, लेकिन फ्रेंड से मैनेज हो जाती है और कार्ड्स वगैरह भी मैनेज करने पड़ते हैं। शुरुआत करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। यहाँ सबसे पहले टॉप पर ये टैब मिल जाता है और यहाँ बॉक्स के अंदर सबसे बड़ा पॉइंट होता है एस पेन का मिल जाना। टैब के साथ ये एस पेन मिल जाता है। यहाँ टाइप सी टू टाइप सी डाटा केबल मिल जाती है और ये है सिम इजेक्शन टूल। लेकिन मैंने ये वाईफाई मॉडल लिया है तो ये SD कार्ड यूज करने के काम आएगा। शुरुआत इसकी बिल्ड क्वालिटी से कर लेते हैं। तो सैमसंग ने इस बार बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी की है। यहाँ आर्मर एल्यूमिनियम का फ्रेम दिया गया है, जो कि टैब S9 सीरीज में नॉर्मल एल्यूमिनियम था। मतलब इस बार थोड़ा बेटर क्वालिटी का एल्यूमिनियम का फ्रेम है। इसके अलावा बैक साइड में ये जो S पेन का स्लॉट है इसे थोड़ा अच्छा किया है और यहाँ से AKG साउंड की ब्रांडिंग भी हटा दी गई है। कैमरा रिंग का स्टाइल भी चेंज किया है, जो कि फोल्ड 6 जैसा कर दिया गया है और मुझे ये डिजाइन थोड़ा चीप टाइप लगता है। होपफुली ये S25 सीरीज के साथ ना हो। सबसे बड़ा पॉजिटिव चेंज मिला है डिस्प्ले को, जहां एंटी रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले यूज की गई है, जिसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। टैब को सेटअप करने पर सबसे पहले इसके बेजल्स थोड़े बड़े लग रहे हैं, क्योंकि टैब S10 अल्ट्रा के बेजल्स बहुत कम थे। उसके कंपैरिजन में ये ज्यादा है, नहीं तो कंपटीशन के हिसाब से नॉर्मल ही है। सेम बेजल्स iPad Air M2 में मिल जाएंगे, लेकिन iPad Air M2 में एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलेगी, वो भी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली। यहाँ डायनामिक एमोलेड 2x डिस्प्ले यूज की गई है, वो भी एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग के साथ। अगर रिफ्लेक्शन के लिए मैं इसकी डिस्प्ले को iPad mini 7 से कंपेयर करूं तो आप ये डिफरेंस क्लियर देख सकते हैं कि किसमें लाइट का रिफ्लेक्शन ज्यादा दिख रहा है। टैब S10 प्लस में बिल्कुल ना के बराबर है, वहीं iPad mini 7 में लाइट कुछ ज्यादा ही दिख रही है। वैसे आउटडोर में ये डिफरेंस डायरेक्ट सनलाइट में कुछ ज्यादा ही नोटिस में आएगा। iPad में ब्राइटनेस 500 निट्स की है, वहीं S10 प्लस में पीक ब्राइटनेस 650 निट्स की है। ये एक 12.4 इंच की डिस्प्ले है, जिसके कई बड़े पॉजिटिव पॉइंट्स हैं तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी। पॉजिटिव पॉइंट है कि कंटेंट कंजम्पशन कहीं बैठकर बहुत शानदार लगेगा और नोट राइटिंग के लिए या फिर रीडिंग के लिए डिस्प्ले बड़ी है तो काफी स्पेस भी मिलेगा। वहीं नेगेटिव पॉइंट्स भी बहुत हैं कि कैरी करना बहुत अनकंफर्टेबल होगा, हाथ में पकड़कर यूज करना भी बहुत टफ है। इसे यूज करने के लिए इसे टेबल पर ही रखना पड़ेगा। अगर किसी के पास टीवी नहीं है और कंटेंट कंजम्पशन टैबलेट पे करना है तो ये बेस्ट टैब रहेगा। किसी स्टैंड पर लगाकर मिनी टीवी जैसा एक्सपीरियंस देगा। साथ में यहाँ टॉप क्लास क्वाड स्पीकर सेटअप मिल जाता है और स्पीकर्स की क्वालिटी भी बहुत शानदार है। छोटे से रूम में अलग से स्पीकर लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सैमसंग इस टैब की मार्केटिंग भी S24 सीरीज की तरह AI के साथ कर रहा है। नोट ऐप में आप वॉइस रिकॉर्डिंग कर लें तो उसे समराइज भी किया जा सकता है। जैसे मान के चलिए आप कोई लेक्चर अटेंड कर रहे हैं और साथ में आपको उसे रिकॉर्ड भी करना है, तो अब यहाँ वो भी इजीली किया जा सकता है। उसके लिए आपको इस प्लस आइकन पे जाना है, यहाँ आपको वॉइस रिकॉर्डिंग का फीचर मिलेगा। वॉइस रिकॉर्डिंग पर टैप करते ही आपका जो भी लेक्चर चल रहा होगा वो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट होना शुरू हो गई है। अब जैसे ही अगर हम इसे स्टॉप करेंगे तो ये ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा। फिर इसे देखने के लिए यहाँ ये 3 डॉट्स हैं, इस पे जाना है। यहाँ आप देख सकते हैं ट्रांसक्राइब का फीचर आ रहा है। इस पर टैप करने से जो भी आपका रिकॉर्ड हुआ होगा वो सारा ही यहाँ लिख कर आ जाएगा। और इतना ही नहीं, इसे हम यहाँ से उठाकर इसे यहाँ से उठाकर यहाँ कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करने से। और इसे अब यहाँ भी हम हाईलाइट कर सकते हैं, इसमें हमें कुछ ऐड करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा रहेगा उन लोगों के लिए जो लेक्चर चलते टाइम ही उसे सुनना वापस से चाहते हैं।
और इतना ही नहीं, अगर हमारा बहुत ही लंबा चौड़ा लेक्चर है तो यहाँ उसे हम समराइज कर सकते हैं, जिससे हमारा पूरा लेक्चर टू दी पॉइंट हमें दिखेगा। तो ये कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स के लिए काफी यूजफुल रहने वाला है। स्केच टू इमेज काफी अच्छा एआई फीचर है, कुछ एक्सपर्ट्स के लिए और कुछ टाइम पास के लिए भी। जैसे मैं यहाँ करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमारे टेढ़े मेढ़े स्केच को एक सुंदर इमेज में कन्वर्ट कर देगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक फ्लावर ड्रॉ किया है, उसको मुझे अब इस इमेज में चेंज करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, इस एआई फीचर पे जाना है। यहाँ स्केच टू इमेज का फीचर दिखेगा, इस पर टैप करना है। यहाँ आप देख सकते हैं ट्रेस अराउंड द ड्राइंग यू वांट टू ट्रांसफॉर्म। तो इस ड्राइंग के चारों तरफ मुझे इस तरीके से ट्रेस कर देना है। यहाँ हमें दो ऑप्शन दिखेंगे, इस पर टैप करने से यहाँ हमें 4-5 ऑप्शन और दिख जाएंगे कि इस ड्राइंग में हमें किस तरीके से चेंज लाना है। इसमें वाटर कलर फिल करना है, इलस्ट्रेशन है, या स्केच रखना है, पॉप अप आर्ट, या फिर 3D कार्टून में। फिलहाल मैं इसे वाटर कलर में ही रखती हूँ और यहाँ से इसको जनरेट कर देती हूँ। इसमें थोड़ा टाइम लगता है। अब आप देख सकते हैं मेरा फ्लावर कितने अच्छे से एक इमेज में बन के आया है। इसे हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और ऐड टू नोट भी कर सकते हैं। जैसे कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स रहते हैं, उनके जो ड्राइंग होती है वो काफी टफ रहती है, वो इस तरीके से ड्रॉ करके अपने स्केच को इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर उन्हें अपने नोट्स में यूज कर सकते हैं। तो ये मेडिकल स्टूडेंट्स हो या फिर कोई एक्सपर्ट लोग हो, उनके लिए बहुत अच्छा ही और यूजफुल एआई फीचर रहेगा। परफॉर्मेंस टैब S9 के कंपैरिजन में इम्प्रूव किया है, लेकिन स्नैपड्रैगन को हटाना और मीडियाटेक को लाना एक इमोशनली नेगेटिव पॉइंट है। इमोशनली इसलिए क्योंकि स्नैपड्रैगन डिपेंडेबल है अब, और खासकर स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 तो बेस्ट था। यहाँ मीडियाटेक का 9300 प्लस प्रोसेसर दिया गया है, जो बहुत पावरफुल है और कोई भी टास्क इजीली हैंडल कर सकता है। कूलिंग के लिए इस बार बड़ा वेपर चैम्बर यूज किया है और ये गेमर्स के लिए बहुत सही पॉइंट है। हीटिंग का इशू कुछ ज्यादा नहीं होना चाहिए। वैसे 12 GB रैम है, तो रैम मैनेजमेंट का कोई इशू नहीं होने वाला, और स्टोरेज भी 256 GB है, तो वो भी UFS 4.0 वाला है। तो इसके स्लो होने का तो कोई चांस ही नहीं है अगले 3 से 4 साल तक। और यहाँ अपडेट भी 7 साल के मिलने वाले हैं, तो अगर अपडेट अच्छे मिले तो आराम से 6 से 7 साल चल भी जाएगा। अब अगर S Pen के फीचर्स की बात करूं तो यूं तो S Pen के फीचर्स बहुत हैं कि उनके लिए अलग से एक वीडियो बनाना पड़े। अगर आप लोग चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल मैं यहाँ कुछ ऐड कर देती हूँ। जैसे कि इस बार S10 सीरीज में एक नया फीचर ऐड हुआ है, हैंड राइटिंग का। जैसे कि यहाँ नोट राइट करते टाइम हम लोग जल्दी जल्दी में कहीं भी कुछ भी लिख देते हैं, फिर जब उन्हें पढ़ने बैठते हैं तो पता ही नहीं चलता कि कौन सा वर्ड कौन सी लाइन का है। तो उसके लिए ये हैंड राइटिंग हमारी हेल्प करेगा। जैसे कि यहाँ मैंने ये हैंड राइटिंग ऑन कर दिया। अब इसके लिए यहाँ आप देख सकते हैं एक लाइन बन के आ गई है, ऑटोमेटिक ये हमारे वर्ड को सीधा कर देगा। तो ये फीचर काफी यूजफुल रहेगा उन लोगों के लिए जो जल्दी में कहीं भी कुछ भी लिख देते हैं। इसके अलावा जब हम काफी सारे नोट्स लिख लेते हैं तो उन्हें ठीक से फाइंड आउट करने के लिए यहाँ एआई फीचर में समराइज का ऑप्शन मिलता है, जिससे हम अपने नोट्स को काफी अच्छे से समराइज कर सकते हैं, जो कि हमें टू द पॉइंट दिखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से पॉइंट बन बन के हमारे सारे नोट्स दिख रहे हैं। तो ये फीचर भी यहाँ काफी यूजफुल रहेगा स्टूडेंट्स के लिए। अब अगर इसके कैमरा की बात करूं तो यहाँ हमें रेयर कैमरा सेटअप 13+8 मेगापिक्सल का मिलता है, जिससे हम 4K 30 FPS तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और यहाँ हमें स्कैन करने के लिए एक फ्लैश भी मिल जाता है। वहीं फ्रंट में भी हम 4K 30 FPS तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये कैमरा काफी अच्छा रहेगा किसी भी ऑनलाइन मीटिंग या फिर जूम क्लास के लिए। बाकी इसकी क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं। और इसके फ्रंट में हमें 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। इसके फर्स्ट इंप्रेशन का कंक्लूजन करूं तो ये बहुत अच्छा टैब है, खासकर जिनको बड़ी डिस्प्ले वाला टैब चाहिए। टैब S9 प्लस 45,000 का कहीं मिल जाए तो वो बाय करो। अगर S9 प्लस एंड S10 प्लस में 5 से 7,000 का डिफरेंस है तो इसे बाय करना बेटर डिसीजन होगा। वहीं आज की डेट में टैब S7 प्लस एंड S8 प्लस तो बिल्कुल बाय करना नहीं बनता, क्योंकि S7 एंड S8 के ऊपर ये बड़ा अपग्रेड भी है। अगर आपका बजट 70,000 का है तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है, जहां डिस्प्ले बेस्ट है, 12 GB रैम एंड 256 GB स्टोरेज है, वो भी एक्सपेंडेबल 1.5 TB तक। और सबसे बड़ा पॉइंट कि यहाँ S Pen भी बॉक्स में मिल जाएगा, जिसके लिए एप्पल में अलग से 10,000 खर्च करने पड़ते हैं। बाकी आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। इसका रिव्यू वीडियो जल्दी आएगा, तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर।